हेलो दोस्तों, बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं इसका ट्रेंड कार्ड पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 पहले ही करा चुका हूँ। उसमें क्या मैं बेसिक मेथड बताया हूँ एवं बेसिक लेवल से बताया हूँ। तो जो भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह है उसमें भी बताया हूँ। तो आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहेगा। और मैं बेसिक आज नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बेसिक ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जिनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कहाँ से कैसे आया तो क्या है, पार्ट 1 को पहले देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में आइएगा। ठीक। तो कल क्या किया था, मैं क्वेश्चन 5 तक करा चुका था पार्ट 1 में। ये क्या है, पार्ट 2 है। तो यहाँ पे भी मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक। और ये सब क्या है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि ट्रेन एम दोपहर 3 बजे स्टेशन पी से शुरू होती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन क्यू की ओर चलती है। और ट्रेन एन शाम 6 बजे स्टेशन क्यू से शुरू होती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन पी की ओर चलती है। वे रात 9 बजे एक दूसरे से मिलते हैं। अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दोनों ट्रेनों द्वारा एक साथ तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक। तो दोनों ट्रेन कितना दूरी तय कर रहे हैं, ठीक, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, उसका हम लोग का है वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, एक तो ये मान लो एक ट्रैक है। ठीक। यहाँ पे क्या है, ये है ट्रेन एम है, यहाँ पे क्या है, ट्रेन एन है। ठीक। तो ये है स्टेशन पी और ये है स्टेशन क्यू। ऐसे इसलिए बनाया हूं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बोला है। ठीक। एक दूसरे की ओर ये लोग चल रहे हैं। तो ट्रेन एम क्या है, इधर चल रहा है, और ट्रेन एन क्या है, इधर चल रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और ट्रेन एन क्या करे, ट्रेन एम दोपहर 3 बजे, मतलब जो टाइम है वो कितना है, 3 PM है। ठीक। और इसका स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला, क्यू की ओर चलती है, क्यू की ओर जा रही है। और ट्रेन एन जो है 6 बजे स्टेशन क्यू से शुरू होती है। 6 बजे मतलब इसका टाइमिंग क्या है, स्टेशन से निकलने का 6 PM है। ठीक। और इसका स्पीड कितना दिया है, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक। ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक। अब ये लोग क्या करते हैं, रात को 9 बजे एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब मान लेता हूँ यहाँ यहीं कहीं पे मिलेंगे। 9 PM को क्या करेंगे, ये लोग मिलेंगे। मिलने का टाइम क्या है, 9 PM है। ठीक। और ट्रेन जो एम है ये क्या है, पहले निकला है 3 बजे। फिर 3 घंटे के बाद फिर क्या किया है, 6 बजे ट्रेन क्यों निकला है। ठीक। तो जाहिर सी बात है 9 बजे एक दूसरे से मिल रहे हैं ये लोग, तो बीच में कहीं पर भी मिल सकते हैं ये लोग। ठीक। अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दोनों ट्रेनों द्वारा एक साथ तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूछ रहा है कि जो ट्रेन एम है क्यू तक पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर चला, और ट्रेन जो एन है पी तक पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर चला। तो कल मैं थोड़ा सा बेसिक बता चुका हूँ, तो बेसिक आज थोड़ा सा नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जिनको समझ में नहीं आएगा पार्ट 1 को देख लीजिएगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्टेंस जो होता है वो ट्रेन क्या है 1 और ट्रेन 2, इन दोनों का प्लस करेंगे तब क्या है, टोटल डिस्टेंस आएगा। ठीक। और हम लोग क्या है, हम लोग को क्या है, बीच का दूरी निकालना है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला और यहाँ से यहाँ तक कितना चला, इसी का हम लोग को क्या है, डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस इक्वल करता है स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक। तो ये कितना चलेगा, जब क्या है टाइम 3 दिया है। ठीक। तो 3 PM को क्या है, एम निकलता है और 9 PM को पहुंचता है। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला होगा, दूसरा पेन लेता हूँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा, यहाँ तक कितना, 6 घंटा चला होगा, क्योंकि दोपहर को 3 बजे निकल रहा है और रात को 9 बजे पहुंच रहा है। तो उन पे टाइमिंग का जो गैप कितना है, 9 - 3 कितना होगा, 6 आवर। तो 6 घंटा चलेगा। तो हम लोग को क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड दिया है, स्पीड कितना है, 36 है। और चल कितना रहा है, यहाँ तक कितना चल रहा है, 6 घंटा। तो ये किलोमीटर में कितना है, 6 × 36, 6 3 6 3 18 19 20 21, ये क्या है, 216 किलोमीटर।
इसको ऊपर लिख लेता हूँ। ये क्या है, 216 किलोमीटर चला, एम। ठीक। अब ऐसे ही क्या कर रहा है, जो एन है, एन भी चल रहा है। एन क्या है, 6 PM को निकला स्टेशन से और 9 PM को पहुंच रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 9 - 6 कितना है, 3 आ गया। 3 घंटा चल रहा है। ठीक। क्योंकि 6 बजे निकला है, 9 बजे पहुंच रहा है, तो 3 घंटे तक वो सफर किया ना। और इसका स्पीड कितना है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया, 48। और टाइम कितना दिया, 3 घंटा। 8 या 24, 4 2, 4 या 12 13 14, तो 144 किलोमीटर। तो यहाँ यहाँ का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस 144 किलोमीटर। ठीक। तो यहाँ 144। अब टोटल क्या हुआ, एम टोटल कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 216 किलोमीटर प्लस 144 किलोमीटर क्यों तक पहुँचने के लिए। तो ये प्लस कर देंगे, 6 4 10, एक बचा, ये 6 आ गया, ये 3, मतलब 360 किलोमीटर क्या करेगा, एम ट्रेवल करेगा। और हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने को दोनों ट्रेन द्वारा एक साथ एक कुल दूरी बोला है, अपने अपने गंतव्य तक। मतलब कि एम कितना चला है, 360 किलोमीटर। एन भी तो उतना ही चलेगा, 360 किलोमीटर ही चलेगा। क्यों, क्योंकि पी से क्यू तक का डिस्टेंस ही टोटल कितना हो गया, 360 किलोमीटर हो गया। तो एम और एन का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 360 + 360, 36 दूनी 72 होता है, तो 720 किलोमीटर ये दोनों क्या है, ट्रेवल करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें क्या बोला है, 380 मीटर लंबी एक ट्रेन पवन एक्सप्रेस है, ठीक, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। एक अन्य ट्रेन निश्चित लंबाई की तूफान एक्सप्रेस, ठीक, एक और ट्रेन है, उसका नाम क्या है, तूफान एक्सप्रेस है, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर, ठीक है, 42.6 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, हमको टाइम निकालना है। टाइम क्या सेकंड में दिया है, तो जितना भी किलोमीटर पर आवर दिया है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक। पहले वाले क्वेश्चन में चेंज कुछ नहीं किए, इसलिए क्योंकि ये किलोमीटर में दिया था और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पीड तो दिया है किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो ऑप्शन जो टाइम जो निकालना है वो सेकंड में दिया है, तो इसलिए हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ट्रेन का, ठीक है, ट्रेन का जो लेंथ कितना दिया है, 380 मीटर। ठीक। ये कौन सा ट्रेन का है, पवन एक्सप्रेस का है। तो यहाँ मैं PCD नोट कर लेता हूँ। ठीक। ट्रेन जो पवन एक्सप्रेस है उसका लेंथ कितना है, 380 मीटर है। ठीक। और इसका स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये एक क्या है, एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करे। सबसे पहले क्या है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मैं पहले ही बताया था, जो डिस्टेंस निकालेंगे वो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ के प्लस के बराबर हो जाएगा। ये मैं पहले वाले क्लास में करा चुका हूँ, तो उतना डिटेल से नहीं बताऊंगा। ठीक। पहले वाला क्लास को देख लेना अगर जिसको समझ में ना आए। तो डिस्टेंस क्या है इतना, तो ट्रेन का लेंथ कितना है, 380। और प्लेटफॉर्म का लेंथ को मैं क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि ये निकालना है। और स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे टाइम देखना, सीधा 37 सेकंड में पार करती है बोला है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, 37 सेकंड में। ये घंटा में दिया रहा तो चेंज नहीं करता, लेकिन सेकंड में दिया तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 108 किलोमीटर पर आवर को क्या है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर में, जो भी वैल्यू दिया रहता है। तो सीधा मैं क्या करूँगा, 108 इंटू 5/18 कर दूंगा, 18×108, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे जो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक। क्योंकि वही है, मैं यहाँ पे कैसे किया हूँ, टाइम इज इक्वल टू टाइम कर दिया हूँ, क्योंकि 30 सेकंड में पार करती है। ठीक। तो टाइम क्या है, 37 टोटल, ये क्या है, 37 टाइम है। इसको टाइम को निकालने के लिए डिस्टेंस अपन स्प्लिट किए हैं, ये वाला। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो इसको।
यह मैं एकदम अच्छे से पूरा बेसिक से ही बताऊंगा हर चीज़। ठीक, और ये कितने हैं? 37 सेकेंड। तो 380 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 या 21, 1 2 3 4 9 10 11, 1110 आ जाएगा, माइनस 380 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, 8 3 11। ठीक, तो 10 में 3 क्या, 730 मीटर। ये क्या है? प्लेटफॉर्म का है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को ही एक्स माने थे। तो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है कितना है? 730 मीटर है। ठीक, और इससे क्या हम प्लेटफॉर्म का लेंथ निकाल लिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है? निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को बोला है, तो निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया? ट्रेन पहले क्या कर रही है? एक प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर रही है। उसके बाद एक अन्य ट्रेन निश्चित लंबाई की तूफान एक्सप्रेस, मतलब कि जो तूफान एक्सप्रेस है, वो क्या कर रहे हैं? 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर 42.6 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब उसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? एक्सप्रेस, यहाँ पे क्या है? जो पवन एक्सप्रेस है उसका लेंथ दिया था, और तूफान एक्सप्रेस का लेंथ नहीं दिया है। तूफान एक्सप्रेस का जो लेंथ है, इसको क्या मैं वाई मान लेता हूँ। ठीक, वाई मान लूंगा तो वाई प्लस कितना हो जाएगा? प्लेटफॉर्म का भी निकाले थे, क्या आया था वैल्यू? प्लेटफॉर्म का लेंथ 730। यहाँ पर क्या है? वाई प्लस 730 कैसे है? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। मैं पहले भी बताया था कि अगर ट्रेन का है वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर जिसका लेंथ ज़्यादा रहेगा तो उसे प्लस हो जाता है डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक, इसलिए वाई प्लस 730 किए हैं। और इसमें क्या है? स्पीड कितना है? स्पीड इसका कितना हो जाएगा? दूसरे वाले का 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर में दिया है, और हम लोग क्या है? इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के क्या है? टाइम क्या दिया है? 42.6 सेकेंड में दिया है। ठीक, इसलिए 90 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18×5 = 95, तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू 25 पुट कर देंगे। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 42.6 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो वाई प्लस 730 इज इक्वल टू 426/10 कर देंगे, इंटू 25 कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2 = 6, 13×5 = 65, 5 दूनी 10। ठीक, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1065 माइनस 730। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5, 6 में 3 गया 3, 10 में 7 गया 3, 335 मीटर। ये क्या है? वाई, वाई किसको माने थे? तूफान एक्सप्रेस को। तो तूफान एक्सप्रेस का लेंथ कितना है? 335। और हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? जो पवन एक्सप्रेस है इसका लेंथ कितना दिया है? 380 मीटर दिया है। ठीक, और हम लोग क्या निकाले थे? जो तूफान एक्सप्रेस का जो लेंथ है, ठीक, उसको वाई माने थे तो कितना आया था? 335 मीटर आया था। अब हम लोग क्या करेंगे? एक यहाँ एक ट्रैक बना लेंगे। यहाँ क्या है? सबसे पहले क्या है? जो जो पवन एक्सप्रेस है वो क्या है? यहाँ से चल रही है इस डायरेक्शन में। और जो तूफान एक्सप्रेस है ये क्या है? इस डायरेक्शन में चल रही है। इसका लेंथ कितना है? 335। इसका लेंथ 380 है। ठीक, और कितना टाइम निकालना है? तो टाइम का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस में बताया था कि दोनों एक ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, तो दोनों ट्रेन क्या है? जो जो पवन एक्सप्रेस का लेंथ है और जो तूफान एक्सप्रेस का लेंथ है वो प्लस हो जाएंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा? 380 प्लस 335। ठीक, और नीचे स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का स्पीड कितना था? 108 किलोमीटर पर आवर।
और 90 किलोमीटर पर आवर, तो 108 प्लस 90 दोनों प्लस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या स्पीड प्लस हो जाता है, तो 198 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, 580 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन टाइम क्या दिया है, सेकंड सेकंड में दिया है, इसलिए 18 को 18, 18 को 18, 11 पच्चीस क्या है यहाँ 55 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे। 5 8 3 11 का 1 हाथ में आया, 3 3 4 715 बटे 55, 11 से कट जाएगा, 11 छक्के 66, 11 पच्चीस 55, 11 पच्चीस 55, 13 पंचे 65, तो 13 आ गया। 13 क्या है, ये सेकंड, 13 सेकंड में क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या करेंगे, 13 सेकंड में ये लोग मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ई क्या होगा, इसका सही होगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे उसको बताऊंगा। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 500 मीटर और 800 मीटर लंबे एक पुल और एक प्लेटफॉर्म को क्रमशः 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है। ठीक, मतलब एक ही ट्रेन क्या कर रही है, तो 500 मीटर प्लेटफॉर्म, एक 800 मीटर प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार कर रही है। इस ट्रेन द्वारा 80 मीटर लंबी दूसरी स्थिर ट्रेन, मतलब दूसरा ट्रेन क्या है, रुकी हुई है, 80 मीटर की है, ट्रेन को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अलग टाइप का इसलिए हुआ क्योंकि ये ट्रेन क्या है, रुकी हुई है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो एक ट्रेन है इसका जो स्पीड है इक्वल ही होगा, ट्रेन का जो स्पीड है वो इक्वल ही होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, एक तो 500 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक तो 800 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, लेकिन दोनों में क्या होगा, स्पीड इक्वल रहेगा। स्पीड का हम लोग इक्वल करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक ही ट्रेन है तो एक्स मान लेता हूँ। ठीक, ट्रेन का लेंथ को क्या करता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये भी क्या, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ टाइम। ठीक, तो ट्रेन का लेंथ को एक्स माना था, और प्लेटफॉर्म कितना है, 500 मीटर दिया है, और टाइम कितना 20 लग रहा है, पहले पहले वाले प्लेटफॉर्म को पार करने, और दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए क्या है, वही ट्रेन है तो एक्स ले लेते हैं ट्रेन का लेंथ, और प्लेटफॉर्म क्या है, 800 मीटर है। ठीक, और टाइम कितना सेकंड में दिया है, ये घंटे में दिया रहा है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करते। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेगा, जीरो जीरो कट जाएगा, तो ये 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर जाएगा, तो 3x प्लस 1500 इज इक्वल टू 2x प्लस 1600। तो 2x इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। ये क्या है, ट्रेन का लेंथ है, क्योंकि ट्रेन का लेंथ को ही हम लोग x माने थे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो ट्रेन का लेंथ कितना आ गया, 100 मीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस ट्रेन द्वारा 80 मीटर लंबी दूसरी स्थिर ट्रेन को पार कर मिलेगा। स्थिर ट्रेन बोला है, तो स्थिर ट्रेन मतलब कि क्या है, यहाँ पे क्या है, ट्रेन जा रही है। ठीक, और एक क्या, ट्रेन वन है ये, और ट्रेन टू क्या है, यहाँ रुकी हुई है, और ये इधर जा रही है। तो ट्रेन क्या है, यहाँ रुकी हुई है, यही चल रही है बस। तो मतलब स्पीड क्या है, ट्रेन इसी इसी ट्रेन वन का ही स्पीड को लेंगे, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेन टू क्या है, रुकी हुई है, उसका स्पीड कुछ नहीं है, इसका स्पीड एक ही होगा जो ट्रेन वन का स्पीड है। पहले वाला क्या रहता, दोनों अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में दोनों चलती हुई रहती थी, तो दोनों को स्पीड को प्लस या माइनस करते थे। इसमें क्या है, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन लेंथ को हम जरूर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, वो ट्रेन का लेंथ फिर दूसरी ट्रेन का लेंथ, दोनों प्लस हो जाएगा। अब इसका 100 मीटर निकाले थे, और दूसरी ट्रेन जो रुकी हुई ट्रेन है उसका लेंथ कितना दिया है, 80 मीटर, तो प्लस 80 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब बट्टे में क्या करेंगे हम लोग, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो स्पीड कितना है, स्पीड हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना, 100 प्लस 500 अपन 20, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू ही इतना है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे रखेंगे। 600/20 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, दो तिया 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्पीड। तो स्पीड का यहाँ 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो 180/30 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 3 × 6 = 18, तो 6 क्या आ जाएगा इसका सेकंड। 6 सेकंड में उसको पार करेगी। ठीक, इसको क्या करेगी, 6 सेकंड में पार करेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक, स्थिर है इसलिए क्या करेंगे, उसी ट्रेन का हम लोग स्पीड को लेंगे। स्थिर नहीं रहती तो क्या, सेम डायरेक्शन में अगर जाती रहती तो हम लोग क्या है उसको प्लस या माइनस करते। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन को विपरीत दिशा में 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली अपनी आधी लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करने में 48 सेकंड का समय लगता है। पहली ट्रेन एक पुल को 66 सेकंड में पार करती है, तो पुल की अनुमानित लंबाई क्या है, मीटर में ज्ञात करना है। ठीक, क्योंकि ऑप्शन मीटर में दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एक है ट्रेन 1 है जिसका लेंथ है, ठीक, और एक है ट्रेन 2 है। ये दोनों क्या है, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्पीड कितना है, 63 किलोमीटर पर आवर में है, और इसका स्पीड कितना है, 51 किलोमीटर पर आवर में है। ठीक, और एक इनको क्या है आपस में जब क्या है एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक, यहाँ पे कहीं पे पार करेंगे एक दूसरे को, तो इसको पार करने में 48 सेकंड का समय लगता है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस अपन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या है ट्रेन 1 का जो लेंथ है और ट्रेन 2 का लेंथ दोनों को प्लस करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रेन 1 का जो लेंथ है उसको क्या है 2x मान लेता हूँ। क्यों, क्योंकि जो दूसरी ट्रेन है वो क्या है, आधी लंबाई की है। तो पहली ट्रेन क्या है 2x है, तो ट्रेन 2 का लेंथ क्या है x हो जाएगा। ठीक, और 2x प्लस x कर देंगे तो 3x आ जाएगा, ये क्या है डिस्टेंस हो जाएगा इसका। ठीक, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैं 3x लिख सकता हूँ डिस्टेंस को। तो यहाँ पे क्या मैं 3x लिख लूंगा, और स्पीड क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन 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 1 चल रहे हैं, ट्रेन 2 चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो स्पीड यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 63 + 51 कितना हो जाएगा, 4, 6 5 11 114 हो जाएगा। और 114 क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, और हम लोग क्या आंसर मीटर में निकालना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, 114 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा। तो 114 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, इसको क्या मैं अब काट देता हूँ 6 से। 6 × 6 = 6 × 9 = 54, 6 × 18, तो 19 × 5/3 ये स्पीड आ गया। और ये किसके बराबर है, यहाँ टाइम दिया है, ये लोग कितने टाइम में पार करते हैं 48 सेकंड में, 48 सेकंड यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक, यही वाला फॉर्मूला मैं पुट किया हूँ ना, ये चीज याद रखना। और ये सब चीज क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेन का लेंथ निकालने के लिए ये सब चीज कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स माने है लेंथ इसी से निकलेगा। ठीक, तो 3 ऊपर चलेगा, 9x हो गया, और क्या है 90 × 5 × 48। ठीक, फिर क्या करेंगे 9 को नीचे ले जाएंगे, 48/9, 3 तिया 9, 3 6 18। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 16 × 5 = 80, 19 8 152। ये क्या है, इसका एक्स का वैल्यू आ गया। तो हमको क्या है क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट पूछा है, ठीक, अनुमानित पूछा है। अनुमानित पूछा है तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा हम लोग क्या है मान लेते हैं, तीन तीन 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 18। ठीक, 60 ऐसे ही बढ़ते ही जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ 507 ले लेता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे अनुमानित लंबाई बोला है। तो x का वैल्यू मैं कितना ले लूँगा, 507 ले लेता हूँ। ठीक, जब मैं x का वैल्यू 507 लूँगा तो ट्रेन 1 का लेंथ आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या किया था, ट्रेन 1 का जो लेंथ है उसको मैंने 2x माना था, और ट्रेन 2 का जो लेंथ है उसको मैं x माना था। और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहली ट्रेन एक पुल को 66 सेकंड में पार करती है। तो पहली ट्रेन के बारे में ही बात हो रहा है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, पुल की लंबाई। तो पहली ट्रेन का ही बात हो रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू को पुट कर दूंगा। x का वैल्यू 507 आया था, तो यहाँ पुट कर दूंगा तो 2 × 507 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो 1014 क्या हो जाएगा, इसका ट्रेन 1 का लेंथ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ट्रेन 1 का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 1014 मीटर। मीटर में होगा ना, क्योंकि हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किए हैं। अब उसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन में हो रहा है कि पहली ट्रेन एक पुल को 66 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ भी सेम ले लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यही वाला फॉर्मूला ज़्यादातर ट्रेन में यूज होने वाला है। तो डिस्टेंस यहाँ निकालने की क्या करेंगे, ट्रेन 1 का लेंथ प्लस जो पुल का लेंथ है उसको प्लस कर देंगे, तब डिस्टेंस निकल जाएगा। ट्रेन 1 का लेंथ अभी कितना निकाले थे, 1014, और जो पुल का लेंथ है उसको y मान लेता हूँ, तो y हो जाएगा। और स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ओनली पहली ट्रेन का लेंगे। ठीक, क्योंकि पहले ट्रेन के बारे में, पहला ट्रेन ही है जो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो इसका क्या है, 63 है स्पीड। स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर में दिया है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 63 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक, इसको मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे 63 × 5/18 इज इक्वल टू, फिर टाइम कितना दिया है, 66 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या, 1014 प्लस वाई इज इक्वल टू 66 × 63 × 5/18। इसको इधर ले गया मैं, तो 6 कम 6, 6×3 = 18, 3×6 = 3 तो 21 5 कितना होता है, 5 × 5 5 105 होता है। इंटू 11 कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, 11×5 = 55, 11 कम 11, तो 1014 प्लस वाई इज इक्वल टू 1155। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 1, 141 आ जाएगा मीटर। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 141, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है इसको y माने थे, तो y का वैल्यू कितना, 141 आ गया। तो यहाँ पे अनुमानित लंबाई बोला है, तो 141 के आसपास कौन है, यहाँ ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 142। ठीक, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और वाई से शुरू होती है और एक दूसरे को और यात्रा करती है। ए और बी को मिलने के बाद, ठीक, ए और बी को मिलने के बाद वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 196 मिनट और 144 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो बी की गति ज्ञात कीजिए। तो ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या है, एक छोटा सा मैं ट्रिक बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा, उसी को यूज करना। ठीक, क्योंकि अगर इसको नॉर्मल बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्या है, दो ट्रेन है, ठीक, ए है एक बी है। स्टेशन क्या है, एक्स और वाई से शुरू होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक, और एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे ए और बी मिलेंगे, ए यहाँ पहुंच जाएगा, बी यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, ए क्या किया, यहाँ तक चला, और बी क्या यहाँ तक चला, ठीक, इधर, और इधर चला, यहाँ पे मिल गए। ठीक, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, मिलने के बाद बोला है, मतलब दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। यहाँ ए क्या है, यहाँ तक चल चुका है। मैं थोड़ा दूसरा पेन से बता देता हूँ। ए क्या है, यहाँ तक चल चुका है, और बी क्या है, यहाँ तक चल चुका है। ठीक,
यहाँ तक चल के ये लोग मिल चुके हैं पहले। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलने के बाद वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः, मतलब कि ए यहाँ तक गया, यहाँ मिला, बी यहाँ तक आया, यहाँ तक मिला, ठीक। तो ए क्या है, वाई की ओर जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा ए, ए यहाँ, ठीक। और ए यहाँ से बढ़ेगा वाई की ओर, और बी क्या करेगा, यहाँ से बढ़ेगा एक्स की ओर। यही बोल रहे हैं यहाँ मिलने के बाद ए पहले यहाँ तक चल चुका है यहाँ से, ठीक। और बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक चल चुका है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स 196 मिनट और 140 मिनट का समय, मतलब ए को क्या रहा है टाइम, 196 मिनट लग रहा है, और इसको क्या 144 मिनट लग रहा है, ठीक। मतलब यहाँ से मिलने के बाद यदि ट्रेन ए की, ठीक है, ए का जो स्पीड है, इसका स्पीड दिया है, ए का स्पीड कितना दिया है, आपको लिख लेता हूँ। ए का जो स्पीड है वो कितना दिया है, ए का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या है, बी का जो स्पीड है उसको क्या है निकालना है हम लोग, ठीक। तो ऐसा वाला जब भी क्या है मिल जाएंगे एक दूसरे से भी, उसके बाद जो डिस्टेंस कवर करेंगे, ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक फॉर्मूला यूज कर ले, S1 S2 इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में क्या होता है T2 और T1। ये क्या है, एक फॉर्मूला होता है। तो ऐसा टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, जब मिल चुके होंगे फिर उसके बाद एक डिस्टेंस कवर करेंगे, तो उसमें क्या ये वाला फॉर्मूला निकाल लगाने वाला क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो सबसे क्या है, S1 यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, S1 क्या है, ए का स्पीड है, S2 क्या है, बी का स्पीड है जो निकालना है हमको, और T2 क्या है, बी का टाइम है, और T1 क्या है, ए का टाइम है, ठीक। तो हम लोग क्या है, ए का स्पीड है तो ए का स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। S2 को S2 ही लिख लेता हूँ क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है, और T2 का वैल्यू क्या है, रूट हो जाएगा, और T2 का वैल्यू कितना है 144, ठीक। यहाँ है ना, T2 का जो टाइम है 144, क्योंकि ये बी का टाइम है, और ए क्या कर रहा है, ए कितना टाइम कवर कर रहा है 196 मिनट। यहाँ 196 हो जाएगा ए का टाइम, यहाँ 36 S2 रूट में क्या होगा, ये कट जाएगा तो हम लोग काट लेंगे, चार से कट गए, चार तिया 12, चार तिया 12, चार छक्का 24, 416, चार चार नौ 36, इसका 36 का रूट क्या होता है 6, और 49 का 7। तो ST का वैल्यू है 6 छक्का 36, S2 का वैल्यू 6 × 7, तो 42 आ जाएगा, ठीक। ये 42 किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 42 इसका सही होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा डाउट ये हो सकता है कि यहाँ तो मिनट में दिया है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर निकाले, तो मिनट को क्या है मैं घंटे में चेंज भी करूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने मिनट को घंटे में चूंकि डिवाइड बाय 60 करूंगा तो कट जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। तो इस चीज़ में डाउट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे मिनट में दिया है, इसको क्या घंटे में चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, डिवाइड में वो कट जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसका हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर ट्रेन का क्या है आपको हर टाइप का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।